हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम लोग पार्टनर्स कमीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखो, कभी कभी क्या होता है ना, कोई पार्टनर अगर ज़्यादा काम कर रहा है ना, तो उसको फर्म से या फिर एग्रीमेंट में ऐसा भी लिख दिया जा सकता है जो पार्टनर को कमीशन मिलेगा। ठीक है ना। तो उसी को कैसे निकाला जाता है वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो देखो, अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट शायद बनाना हम लोग स्टार्ट कर दे। तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो जो भी ट्रांजेक्शन, जो जो भी आइटम्स रिकॉर्ड होता है ना, उसको कैसे निकाला जाता है पहले वो आप लोग को जानना पड़ेगा। उसके बाद ही आप लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट अच्छा से बना पाएंगे। ठीक है ना। तो मैं आप लोग का कुछ नहीं, बस बेस स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ ताकि जब भी आप लोग बनाए ना, तो वहाँ पे कोई भी डाउट ना हो। ठीक है। तो उसी का रिलेटेड आज हम लोग पार्टनर्स कमीशन सीखेंगे। तो देखो, पार्टनर्स कमीशन होता क्या है। कभी कभी कोई भी पार्टनर को या किसी एक पार्टनर को कमीशंस भी अलाउ हो सकता है फर्म के द्वारा। ठीक है ना। तो उसी को कैसे निकाला जाता है वो वाला आप भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो देखो, कमीशन निकालने का हम लोग का दो तरीका है और हमेशा याद रखना, कमीशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट नहीं। देखो, यहाँ पे ये वाला थोड़ा कुछ पॉइंट याद रखना। ठीक है ना। कमीशंस कमीशन कमीशन ऑफ पार्टनर्स में में calculated either on on net profit और नेट सेल्स। मतलब देखो, ये जो पार्टनर को कमीशन जो मिलेगा ना, वो किस पे कमीशन मिलेगा, या तो नेट प्रॉफिट पे मिलता है या फिर नेट सेल्स पे मिलता है। ठीक है ना। तो नेट सेल्स का यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ही डिस्कस करेंगे, उसका इजी है। अगर नेट प्रॉफिट वाला सीख गया तो नेट कमीशन भी तुम लोग सीख जाएगा। ठीक है ना। तो चलो, तो देखो, पार्टनर को पहला बात यही याद रखना, पार्टनर्स कमीशन निकालने का दो तरीका है। या तो निकलेगा कौन सा अमाउंट पे, या तो नेट प्रॉफिट पे निकलेगा या फिर नेट सेल्स पे निकलेगा। ठीक है। तो अभी हम लोग नेट प्रॉफिट वाला डिस्कस करेंगे। तो अंडर नेट प्रॉफिट में भी हम लोग का दो तरीके हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है। और ये क्वेश्चंस में दिया रहेगा कि नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन लेना है ना नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन लेना है। ठीक है। तो देखो, अगर नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा कमीशन इक्वल टू नेट प्रॉफिट इंटू रेट बाई 100। और अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कमीशन इक्वल टू नेट प्रॉफिट इंटू रेट बाई 100 प्लस रेट। तो ये दो फॉर्मूला आप लोग को याद रखना पड़ेगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पार्टनर्स कमीशन। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, अब ये देखो नेट प्रॉफिट, ये कैसे निकाला जाता है, कमीशन कैसे निकाला जाता है वो वाला अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोग को ये वाला याद हो गया होगा। अब देखो, ये वेरी इजी है। यहाँ पे फॉर्मूला और देखना कौन सा फॉर्मूला हम लोग को यूज करना है। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन पूछा है, बोला गया है ना, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन बोला गया है। ठीक है। और ये क्वेश्चंस में मेंशन रहेगा, डोंट वरी। देखो, नेट प्रॉफिट भी दिया रहेगा, रेट भी दिया रहेगा, और ये 100 का तो 100 हम लोग को लेना ही है। अब ये देखो, ए इज ए पार्टनर इन ए फर्म एंटाइटल टू रिसीव कमीशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो यहाँ पे क्या पूछा है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है। तो देख लो, प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 55,000। तो यहाँ पे प्रॉफिट भी दिया गया है। प्रॉफिट फॉर द ईयर मतलब ये नेट प्रॉफिट ही है। अगर नेट मेंशन नहीं है तो ये वाला हम लोग एज्यूम करेगा कि ये नेट प्रॉफिट ही दिया गया है। ठीक है। और देखो, और कौन सा कंडीशन है ये, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। ठीक है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन होगा, यहाँ पे लिख लो ऐसे करके, वन का सॉल्यूशन। पहले लिख लो नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट तो दिया गया है ना, और नेट प्रॉफिट कितना है, ₹50,000। सो ये ₹50,000 आ गया। अब ये देखो, अगर रेट लिखना चाहता है तो वो भी लिख दो, नहीं तो कोई भी नहीं भी लिखेगा तो चलेगा। तो एस कमीशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस कमीशन इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिख दो, नेट प्रॉफिट
नेट प्रॉफिट इंटू रेट बाई 100। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट कितना है हम लोग का? नेट प्रॉफिट है 50,000 इंटू रेट कितना दिया गया है 10%। ठीक है, तो ये 10/100 कर लो, अब ये हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 5,000। सो इस कमीशन कितना हो गया 5,000। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल से सॉल्यूशन था। अब ये देखो दूसरा, अब ये देखो दूसरा भी मैं यहीं पे करवा देता हूँ। ये वाला अच्छे से समझना, ठीक है ना? ये कमीशंस का सब क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है। बी इज ए पार्टनर इन ए फर्म एंटाइटल टू रिसीव कमीशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो बी को कितना कमीशन मिलेगा 10% ऑन नेट प्रॉफिट, बट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे भी वैसे ही लिखो 2 का सॉल्यूशन। यहाँ पे पहले नेट प्रॉफिट लिख लो, नेट प्रॉफिट इक्वल टू, यहाँ पे देखो इस केस में कितना नेट प्रॉफिट दिया गया है 88,000। 88,000। सो तो यहाँ पे फिर से लिखना पड़ेगा 20 कमीशन, 20 कमीशन इक्वल टू नेट प्रॉफिट। पहले फॉर्मूला लिख लो, पहले नेट प्रॉफिट इनटू रेट बाय 100 प्लस रेट। ठीक है, ये वाला हो जाएगा, नेट प्रॉफिट है 88,000 इंटू रेट कितना है, यहाँ पे रेट कितना दिया गया, इस केस में भी हम लोग का रेट 10% है, तो 10/100 प्लस रेट, रेट कितना है 10 है, तो ये कितना आ जाएगा 88,000 इंटू 10/110। तो ये 0 0 गया, 11 8 जा 88, तो यहाँ पे ये कितना बच गया 8,000। तो आई होप इसमें कुछ नहीं करना है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोला था, तो जस्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो और उसके बाद में ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये वाला क्लियर हो गया होगा। अब ये देखो नंबर 3 हम लोग करेंगे, ठीक है ना? अब यहाँ पे देखो, हाँ ये दोनों बहुत ही सिंपल था, तो इसमें जस्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देने से हो गया। ठीक है ना? अब ये सब क्वेश्चंस ना जैसे जैसे मतलब अभी तो क्लास 12 में है तुम लोग ना, तो मतलब थोड़ा लेवल इन लोग इतना इस लेवल का क्वेश्चन हम लोग नहीं पूछेगा, समझ में आया? थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का पूछता है, तो अभी वो डिफिकल्ट लेवल वाला हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, ये देखो 3 का 3 का सॉल्यूशन। आप पहले क्वेश्चन पढ़ लो उसके बाद में, और ये वाला क्वेश्चन तुम लोग को समझना पड़ेगा। हाँ, Payal and Tulsi are partners in a firm. Payal is to get commission of 10% of net profit before charging any commission. ठीक है, तो पायल को देखो, पायल और तुलसी दोनों पार्टनर है एक ही फार्म का, और पायल को कितना मिल रहा है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट मिल रहा है बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। ठीक है, ये इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला। नेक्स्ट देखो, Tulsi is to get a commission of 10% on net profit after charging all commission। यहाँ पे बोला है, अब देखो यहाँ पे याद रखना, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन नहीं बोला है, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन बोला है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, और यहाँ पे नेट प्रॉफिट ओनली, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011 बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन वाज रुपीज 55,000। कैलकुलेट कमीशन ऑफ पायल एंड तुलसी। तो देखो यहाँ पे पायल का तो इजी है, क्योंकि वहाँ उसमें क्या बोला है, कैलकुलेट पायल्स कमीशन। पायल को कमीशन कब मिलेगा, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। ठीक है, तो बिफोर चार्जिंग में ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग का, आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले लिख लो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट इक्वल टू, यहाँ पे देखो नेट प्रॉफिट 55,000 दिया गया है, तो यहाँ पे 55,000 हम लोग लिख देगा। अब ये देखो दो पार्टनर है ना, तो पहले पायल का जो इजी है वो उसका निकाल लेते हैं, पायल्स कमीशन, पायल्स कमीशन इक्वल टू, फॉर्मूला पहले लिख लो नेट प्रॉफिट, ये फॉर्मूला लिख लेने से मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, रेट बाय 100, तो इसका कितना आ जाएगा 55,000 इंटू रेट ऑफ कमीशन कितना है
10%, सब जगह 10% ही देख के रखा है। 100 0 0 0 0, सो इसका कितना आ जाएगा 5500। तो आई होप आप लोग को ये वाला समझ में आ गया होगा। अब ये देखो तुलसी का क्या बोला है, तुलसी विल गेट कमीशन आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। समझ में आया ना? नहीं तो यहाँ पे देखना, हाँ इसके बाद भी आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन मीन्स नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन तो है ही, और साथ में ये पायल को जो जितना भी कमीशन मिला है ना उसको भी डिडक्ट करने के बाद में हम लोग को क्या मिलेगा कि तुलसी का कमीशन क्या करना है, कैलकुलेट करना है। आई रिपीट, देखो नेट प्रॉफिट ये वाला तो फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा, और साथ में आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन बोला है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला फॉर्मूला तो लगेगा ही लगेगा, साथ में पायल को जितना भी कमीशन मिला है ना उसको भी डिडक्ट करने के बाद में ही उस तुलसी का कमीशन हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर पायल्स कमीशन, पायल्स कमीशन आफ्टर पायल्स कमीशन इक्वल टू 55,000 माइनस 55,500। तो इसका कितना बचेगा, अब ये देखो 55,000 है, 55,000 में से अगर 5,000 चला गया तो कितना बच जाएगा 50,000। ठीक है, और 50,000 में से 500 अगर गया तो ये बच जाएगा 49,500। यहाँ पे देख लो एक बार, 55,000 डिवाइड माइनस 5,500, सो इसका 0 0 0 भी 10 माइनस 5, इसका कितना आ जाएगा 5, और यहाँ पे बचेगा 4, 14 माइनस 5 9, और ये 4, 49,500। समझ में आया ना? अब ये देखो यहाँ पे क्यों हम लोग इसको माइनस किया, क्योंकि यहाँ पे बोला है जे पायल तुलसी को कमीशन क्या मिलेगा, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन मिलेगा। ठीक है ना, तो ये ऑल कमीशन में ये पायल का भी कमीशन आ रहा है। समझ में आया ना? तो पायल का कमीशन डिडक्ट करने के बाद में जितना नेट प्रॉफिट बचेगा उसमें हम लोग को ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे लिखो तुलसीस कमीशन, तुलसीस कमीशन इक्वल टू नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इनटू रेट बाय 100 प्लस रेट। ठीक है, तो 49,500 इंटू रेट कितना है 10/110, 110 हम डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, ये देखो 0 0 गया, इसका भी 0 0 गया। अब ये देखो ये शायद इससे चला जाएगा, इसका देखो 495 है ना, इसको 11 से काटो, 11 4 जा 44, ये 5 बचेगा, यहाँ पे भी 5 आ गया, तो 11 5 जा, तो ये चला जाएगा कितना बार में 45 जा, तो ये 4500। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये वाला समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे ना कमीशन निकालने का सिंपल सा फंदा है, क्वेश्चन को समझना और जिस हिसाब से बोला है ना उस हिसाब से फॉलो कर देना, हो जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे देखना जो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन जो बोला है, और भी कोई कमीशन हम लोग को डिडक्ट करना है क्या। ठीक है, तो 2-3 हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो वो हम लोग का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4500, या करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ पे भी क्वेश्चंस को थोड़ा समझने की कोशिश करना। हाँ, अगर क्वेश्चन समझ में आया ना तो मतलब बना पाएगा, और एमसीक्यू में ये सब चाहिए। लेकिन तो यहाँ पे देखो, पहली बात ये है, अरुण एंड वरुण आर पार्टनर्स, अरुण इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका पढ़ने का यही मतलब हुआ, यहाँ पे थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो ये है शायद वरुण आर पार्टनर्स, ये विजिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही है, अरुण एंड वरुण आर पार्टनर्स। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे भी विजिबल नहीं हो रहा है, कमीशन ऑफ 10%, ये कमीशन रेट 10% ही है। अब ये देखो, अब यहाँ पे देखो कैसे करेंगे। अरुण एंड वरुण आर पार्टनर्स, अरुण इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। यहाँ पे देखो आफ्टर चार्जिंग बोल दिया, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब जो हम लोग ये
किसका? हाँ, अरुण का जो कमीशन निकालेगा ना, वो कब निकालना है? आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सच कमीशन। समझ में आया? मतलब जो कमीशन जो निकलेगा नेट प्रॉफिट से पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से हम लोग को डिडक्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद में ये सच कमीशन वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चंस को फिर से पढ़ो। अरुण इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सच कमीशन। मतलब नेट प्रॉफिट से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिडक्ट करो, और उसके बाद में ये आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला फॉर्मूला लगा दो, तभी हम लोग तब हम लोग का अरुण का कमीशन क्या होगा? मिल जाएगा। ठीक है, अब ये देखो, इंटरेस्ट ऑन अरुण्स एंड वरुण्स कैपिटल्स आर ₹3000 एंड 2000 रेस्पेक्टिवली। और अरुण और वरुण का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया गया है? 3000 एंड 2000 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, कैलकुलेट अरुण्स कमीशन। तो सिंपल सा है ये। पहले हम लोग लिख लेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हम लोग का कितना दिया गया है? नेट प्रॉफिट लिखा नहीं क्या हम? ठीक है, रुक जाओ, हम बता रहे हैं नेट प्रॉफिट कितना है। हाँ, नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 27,000। यस, हम यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिख लो। नेट प्रॉफिट इक्वल टू ₹27,000। ठीक है, नेट प्रॉफिट दिया गया है क्वेश्चन में 27,000। अब ये देखो, तो नेट प्रॉफिट हम लोग का कितना है? 27,000। ठीक है, अब ये देखो, इस नेट प्रॉफिट पे तो हम लोग को तो डायरेक्ट नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है जो अरुण को क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सच कमीशन। तो नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद में कितना हम लोग का नेट प्रॉफिट आएगा, वो पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। अब ये देखो, नेट प्रॉफिट कितना है? 27,000। और हम लोग को क्या क्या डिडक्ट करना है? दोनों का इंटरेस्ट हम लोग डिडक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो बोला है आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, मतलब कैपिटल्स बोला है, कैपिटल नहीं बोला गया है। तो यहाँ पे हम लोग दोनों का इंटरेस्ट क्या करेंगे? डिडक्ट करेंगे। तो हम लोग का कितना आ जाएगा? ये देखो, 27,000 माइनस 5,000, 27,000 माइनस 5,000, तो हम लोग का कितना बच जाएगा? 22,000। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग अरुण का कमीशन निकाल देंगे। अरुण्स कमीशन, अरुण्स कमीशन इक्वल टू, फॉर्मूला लिख दो, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इंटू रेट बाई 100 प्लस रेट। ठीक है, यहाँ पे भी 10% ही है, तो 22,000 इंटू 10/100 प्लस 10। सो इसका कितना आ जाएगा? 22,000 इंटू 10/10, 10 10, ये देखो, ये 1010 कट गया ये, और 11 टू जा, सो इसका कितना आ जाएगा? 2,000। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में, कमीशन का क्वेश्चन में याद रखना लेकिन, ठीक है ना? कब क्वेश्चंस कैसे बोला है वो वाला देखना। नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, इसके अलावा भी कुछ बोला है क्या? पहले अगर कुछ डिडक्ट करना है तो ये वाला ध्यान में रखना। अगर इसको अगर डायरेक्टली अगर ये सब फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हैं ना, तो गलत होगा। ठीक है, उससे पहले अगर हम लोग को कुछ डिडक्ट करने बोला है, जैसे इस केस में डिडक्ट करने बोला था अरुण का कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद में निकालना था। ठीक है ना, बाद वाला नेट प्रॉफिट हम लोग को लेना था। यहाँ पे तुलसी का, पायल का कमीशन के बाद में जितना नेट प्रॉफिट आता है, उस नेट प्रॉफिट पे हम लोग को आफ्टर चार्जिंग वाला लगाना था। ठीक है, तो ये सब बातों को थोड़ा सा ध्यान में रख के ये इस पार्टनर्स कमीशन निकालना। ठीक है, तो याद करो, जैसे मैंने पॉइंट 2 लिखवाया था, नेट प्रॉफिट को या तो हम लोग सॉरी, कमीशन को या तो हम लोग नेट प्रॉफिट पे कैलकुलेट करेंगे या फिर नेट सेल्स पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो नेट सेल्स भी आएगा, मतलब पकड़ लो, जैसे बोलेगा, जैसे इस केस में बोल देगा जे अरुण इज एंटाइटल्ड टू
गेट कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट सेल्स, और नेट सेल्स का अमाउंट आप लोग का दिया रहेगा। जैसे इस केस में यहाँ पे क्या दिया गया है, प्रॉफिट दिया गया है और कितना प्रॉफिट कितना कमीशन का रेट भी दिया गया है ना, तो ये डायरेक्ट 10% निकाल देने से हो जाएगा। तो उस केस में भी नेट सेल्स का अमाउंट दिया रहेगा और साथ में उसका परसेंटेज भी दिया रहेगा, तो उस हिसाब से निकालना पड़ेगा। समझ में आया ना? नहीं तो ये वाला थोड़ा बुक से कॉपी से देख लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।